सच्चा दान क्या है और उसके क्या मायने हैं? सच्चा दान कैसे किया जा सकता है? किसी भूखे गरीब को दान करना और भूखे जानवर को खिलाना ये श्रेष्ठ दान है। दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। आज भी लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं दान के पीछे हमारे मन में स्वयं का स्वार्थ छिपा होता है। मगर दान का महत्व इन सब बातों से कभी नहीं बढ़ता है। कुछ लोग अपने दान का प्रचार करते हुए पाए जाते हैं, उससे भी दान का पुण्य कम हो जाता है। एक तरफ जब कोई अपने ही करीबियों को, जैसे भाई भाई को, बहन भाई को, मित्र मित्र को धोखा देते हैं, पीठ पीछे खंजर घोंपता है, उनके हक की संपत्ति, पद, जमीन, जायदाद, जेवरात गलत तरीके से अपना बना लेते हैं। इसी प्रकार एक इंसान अपनों को ही अपशब्द बोलकर, ताना दे देकर मानसिक तकलीफ देता है, दुख देता, और वही इंसान दूसरी तरफ गरीबों को, जानवरों को खाना खिलाकर दान करने जाता है। ऐसे दान का कोई महत्व नहीं जहां हमारे ही कारण हमारे अपने करीबी रिश्तेदार, परिवार, मित्र के मन में पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, मानसिक कष्ट हो रहा है, और हम दूसरी तरफ गरीबों को दान देकर यह गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमने किसी गरीब को खाना खिलाकर पुण्य कमा लिया। नहीं, ऐसे दान का कोई पुण्य नहीं जहां हमारे अपने ही दुखी है। जब हमने दूसरों को और अपनों को ही दुख देना, कष्ट पहुंचाना बंद कर दिया, वही हमारा सबसे महत्वपूर्ण दान कहलाएगा। उसके बाद अगर हम किसी जरूरतमंद को, गरीबों को मदद करते हैं तो उससे दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस तरह किए गए दान को ही सच्चा दान कहा जाएगा। ऐसे ही बुद्ध की कहानियां भले ही आज की न हो, पर उनके कथ्य मानवीय भावों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए एक बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है दान की महिमा। यह एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के कर्म को छू जाती है। सच्चा दान क्या है और उसके क्या मायने हैं? सच्चा दान कैसे किया जा सकता है, ये समझने में हमारी मदद होगी। हमें उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको पसंद आएगी। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला, उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूं। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब ये देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? ये सुन बुद्धदेव मुस्कराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु ये सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने ये दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका ये दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से, दोनों हाथों से स्वीकार किया है। इस कथा का सार, दान का सच्चा महत्व यही है कि मन में कोई भी स्वार्थ भावना ना रखते हुए अपनों को बिना कष्ट पहुंचाए अगर कोई सच्चे भाव से, हृदय से थोड़ा भी दान करता है तो उस दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।